जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2024 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन सुनो, मैं इस बारे में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। लोमस जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए चली गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से पराजित होकर बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि जन उचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें बहुत से दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी कहने लगे हैं कि देवी, जब तक सुबह की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, अप्सरा की इस बात को सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो चुके हैं। उसे अपनी तपस्या का नाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया है। उन्होंने शाप देते हुए कहा, अरे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर कहने लगी, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पैर साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण देव, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि कहने लगे हैं कि हे भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह सब पापों को हरण करने वाली है। हे सुंदरी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। इतनी बात कहकर मुनिवर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर आए हैं। उन्हें आया देख महर्षि च्यवन ने पूछा है कि हे पुत्र, ये क्या किया? तुमने तो अपने सारे पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी कहने लगे हैं कि हे पिताश्री, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पाप किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पापों का नाश हो जाए। महर्षि च्यवन कहने लगे हैं कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर संपूर्ण पाप राशि का विनाश हो जाएगा।
पिता का यह कथन सुनकर मुनिवर मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया है। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस कारण पाप मोचनी एकादशी का व्रत सबको अवश्य करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, उसका भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाता है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो यहीं पर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा का विश्राम होता है। आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पाप मोचनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।